हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से सादा पजामी बनाना सिखाऊंगी। तो आपको देखो कटिंग भी सिखाऊंगी, किस तरीके से हम पजामी से नाप लेंगे वो चीज़ भी आपको मैं सिखाऊंगी। और वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा किस तरीके से मैंने सलवार की कटिंग और नाप लेना और किस तरीके से सिलना है, वो चीज़ सब बता देती हूँ मैं आपको। पहले आप मेरी सलवार देख लीजिए, इस तरीके की मैं आपको सलवार सिखाऊंगी। ये देखो पूरी सलवार मैंने आपको दिखा दी है। इस कपड़े से हम कटिंग करेंगे, फिर सिलना बताएंगे किस तरीके से सिली जाएगी। तो अब मैं आपको पहले कटिंग सिखाती हूँ। तो ये देखो मैं आपको अब इसी से नाप लेना भी बता रही हूँ, किस तरीके से नाप लेना है। तो मैं आपको पहले देखो, मैंने ये सलवार जो बनी हुई है उसको मैंने बिछा लिया है। अब ये हम इस देखो कैसे नाप लेते हैं। पहले हम लेंगे बेल्ट का नाप। तो 8 इंची की इसकी बेल्ट की लंबाई है। तो ये देखो मैं आपको नाप के बता रही हूँ। अब यहाँ से हमें कली की लंबाई नापनी है, बीच में जॉइंट है यहाँ से। तो यहाँ से देखो कली की लंबाई नाप लेंगे कितनी है इसकी। तो 32 इंची की लंबाई है कली की। अब ये देखो हमें किस तरीके से कपड़े पे कटिंग करनी है तो वो भी हम बताएंगे। पहले हम निशान आपको किस तरीके से लगाना है वो चीज़ बताएंगे। तो ये देखो पूरा कपड़ा है, ये सूट के साथ जो आता है वो 2.5 मीटर कपड़ा है। तो ये देखो मैंने इसे डबल फोल्ड में रख लिया है लंबाई की साइड से कपड़े को। अब यहाँ पे निशान लगाऊंगी 10 इंची पे। मैं 10 इंची की लंबाई की बेल्ट निकाल रही हूँ। तो ये देखो इसको हमें इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। तो सीधा मैंने निशान लगा लिया है। ये देखो आपको फिर से मैं नाप के बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक बार हम इसकी बेल्ट की चौड़ाई नाप लेंगे कितनी है। तो यहाँ ये डबल में है बेल्ट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ आपके सामने ही। तो डबल है 25 इंची की, तो 50 इंची की बेल्ट हो गई। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा यहाँ कपड़ा हम जॉइंट करेंगे, तो जॉइंट हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट होगा, पहले हम इसको सिंगल कटिंग कर ले रहे हैं। तो जहाँ जैसे मैंने निशान लगाया है ना उसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है बेल्ट की। और यहाँ पर जो हमें जितना जोड़ना होगा हम उसे बाद में कट कर लेंगे। अब इसमें से हमें जो हमने कली का निशान लगाया था ना, अब उस चीज़ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखो कॉर्नर से मैं पकड़ रही हूँ कपड़े को, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमें जो हमारी 32 इंची था हम यहाँ पे ले रहे हैं 35 इंची। तो मैंने यहाँ पे 3 इंची बढ़ा के लिया है कपड़े को, क्योंकि हम इसी के अंदर मोहरी बनाएंगे, अलग से कपड़ा जॉइंट नहीं करेंगे मोहरी के लिए। इसलिए मैंने 3 इंची एक्स्ट्रा लिया है इसमें। अब इसको मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है। जो 35 इंची नापा था सिंगल, अब मैंने इसे डबल फोल्ड में कर लिया। तो ये देखो डबल फोल्ड में मैंने अच्छे से बिछा लिया है कपड़े को। और यहाँ पे आपको दिखा दिया जो एक्स्ट्रा है उसकी पहले मैं कटिंग कर दूंगी। तो एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। ये देखो डबल फोल्ड में हो चुका है। 35 इंची की लंबाई है इसकी, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ से देखो इसे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पहले हम नाप लेंगे 6 इंची का। तो 6 इंची पे हम नाप लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने नाप के, आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ देखो 6 इंची की इसकी लंबाई हो गई। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंची पे। तो यहाँ देखो निशान मैंने लगा लिया है 1.5 इंची पे। अब हमें दूसरी साइड पे भी निशान लगाना है 1.5 इंची पे ही। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंची पे निशान लगा लिया है। तो दोनों साइड हमने 1.5 इंची पे निशान लगाने के बाद इसको देखो हमें इस तरीके से निशान लगाना है तिरछा। जो 1.5 इंची पे लगाए थे ना मैंने दोनों साइड, उन निशानों पे देखो हमने बीच में निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब इसी पे हमें कटिंग करनी है जैसे मैंने निशान लगाया है। कटिंग मैंने कर ली है। अब इस कॉर्नर को देखो मैंने नीचे की साइड से कॉर्नर को पकड़ रही हूँ। इस वाले कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर से हमें मिला लेना है। ये देखो अब जैसे मैं रख रही हूँ कली को, इस तरीके से एक कली इसी में जॉइंट रहेगी। ये दो कली अलग हैं इसकी। ये देखो इससे मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो ये देखो इस तरीके से रख लेना है। ये नोक जो में है दोनों साइड मैंने यहाँ मिला ली हैं अच्छे से। अब यहाँ पे जो हम म्यानी बोलते हैं, म्यानी हम इसमें से कट करेंगे, इसमें जॉइंट नहीं करेंगे म्यानी। तो मैं देखो जो बना रही हूँ ना पजामी वो थोड़ी मोटी है, तो मैं 9 इंची पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप थोड़े पतले हो तो 8 इंची पे निशान लगा सकते हो।
तो यहाँ पे लगा लिया मैंने 9 इंची पे निशान। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सीधी कटिंग करनी है बिल्कुल। तो देखो कटिंग भी मैंने आपको करके दिखाई है किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे हमारा जॉइंट है ये कली, तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अलग अलग मैंने ये 2 कली कर ली हैं, 2 कली इसी के जॉइंट में है इसके। तो ये देखो पूरी आपको पजामे की कटिंग दिखा दे रही हूँ पहले मैंने किस तरीके से कर ली है। तो ये देखो जो बेल्ट में हमारा कपड़ा कम था वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरीके से जैसे रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर कली, ऐसे ही हमें जॉइंट करनी है। तो मैं जॉइंट करना भी आपको बताऊंगी। ये देखो इतना कपड़ा कम था इसमें, तो मैंने उसकी भी कटिंग कर ली है और इसको मैंने रख लिया इसी के साथ। अब इसको मैं आपको सिलना बताऊंगी किस तरीके से हम सिलेंगे। तो ये देखो पहले मैंने ले लिया है बेल्ट वाला कपड़ा। इसको देखो किस तरीके से हमें जॉइंट करना है। इस देखो मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है इस पर। तो ये देखो पहले मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इस पर हमें लगानी है टॉप सिलाई। उससे क्या है फिनिशिंग अच्छी आती है इसलिए। तो यहाँ से मैं किनारे से ही लगा रही हूँ। ये देखो आपको दिखा दूँगी अभी। तो ये देखो मैंने सिलाई अब इस तरीके से लगाई है। अगर हम बीच में लगाते हैं ना थोड़ा सा तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैंने इसमें जो टुकड़ा हमारा कम था वो मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये मेरा इसमें धागे निकल रहे हैं कपड़े में, तो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने ये बड़ा वाला पीस लिए हैं पजामी के। अब कली हमें जॉइंट करनी है किस तरीके से करनी है। एक मैंने बड़ी कली ली है, एक मैंने ली है छोटी वाली। तो ये देखो जो हमारे कपड़े की किनारी है, दोनों किनारियों को जो छोटी वाली कली है और बड़ी वाली, उन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है और पूरी सीधी सिलाई लगानी है। एक मैंने छोटी कली ली है, एक मैंने बड़ी कली ली है। तो सीधी सिलाई मैंने लगा ली है इस पर। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये नीचे की साइड है इसकी मोरी की। तो एक कली हमने जॉइंट कर ली। अब इसमें हम लेंगे छोटी वाली कली। तो आपको मैं फिर से समझा दे रही हूँ। अब यहाँ पे लेनी है हमें छोटी वाली कली। तो ये देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से जॉइंट करना है। सेम जो हमें निशान है हमारे, देखो इस तरीके से रखना है इस पर और हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे लगा ली मैंने सीधी सिलाई। तो सिलाई भी देखो मैंने आपको लगा के दिखा दी। अब इसमें हमें करना क्या है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने आपको चौक से दिखा दिया है लगा के। अब इस कपड़े को हमें देखो इस तरीके से खोल लेना है और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जैसे देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ फोल्ड। अब यहाँ किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या है पजामी में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। क्योंकि हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, वैसे इंटरलॉक भी हो जाती है, तो हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं, धागा नहीं निकलता है ज़्यादा। तो ये देखो अब हमने छोटी कली साइड और बड़ी कली ले ली है। अब इसको भी हमें जॉइंट करना है। ये भी दोनों किनारी वाला हिस्सा है पजामी का। तो यहाँ पे देखो मैं इसको भी सीधी सिलाई लगानी है, जो हमने पहले लगाई थी उसी की तरह सिलाई लगा रहे हैं सेम। तो ये देखो सारी कली हमारी इसमें जुड़ चुकी हैं। तो ये देखो आपको पहले पूरा पीस में दिखा देती हूँ किस तरीके से इसमें हमने कली जॉइंट की है। ये देखो एक कली यहाँ पे जॉइंट की है और ये हमारा आगे का हिस्सा है पजामी का और ये वाला जो है पीछे का है और एक जॉइंट ये आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब मैंने बेल्ट ले ली है पजामी की, तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर का सेंटर निकाल के। तो ये देखो मैंने बिल्कुल बीच में निशान लगा लूँगी। आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है निशान। अब हमें इस तरीके से रखना है बेल्ट को नीचे की साइड पे। तो ये देखो मैंने अब बड़ी वाली कलियाँ जो हैं हमारी वो ले ली हैं मैंने, और जो बीच में जो सिलाई लगाई थी उस वाले जॉइंट को हमें निशान पे मिला लेना है। तो ये देखो इस तरीके से हमें मिला के यहाँ पे हल्की सी सिलाई लगा लेनी है। अब एक प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे। देखो मैं आपको डाल के बता रही हूँ। ये प्लेट का मुंह है ऊपर, उल्टी साइड हम मेरी तरफ है और यहाँ तक हमें अब एक प्लेट डाल ली हमने पीछे की साइड। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो आपको एक बार नाप के बता रही हूँ मैं, अगर कितना छोड़ना है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 10.5 इंची पे छोड़ रही हूँ। आप चाहो तो 11 इंची पे भी छोड़ सकते हो और 10 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने छोड़ा है 10.5 इंची का। यहाँ पे हमें चलानी है बिल्कुल सीधी सिलाई। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, यहाँ तक निशान मैंने लगा लिया था। अब यहाँ पे भरेंगे हम प्लेट। तो प्लेट हम किस तरीके से डालेंगे इसमें, वो चीज़ मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखो इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालनी है। ये देखो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया। इस तरीके से ही पूरे पीस पे हम प्लेट डालते हुए ले जाएंगे। तो आपको एक एक प्लेट में आपको डाल के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें डालनी है। तो ये देखो इस तरीके से हमारे पूरे पीस पे प्लेट डल जाएंगी। तो देखो मैंने प्लेट डालनी है, ये आधा इंची की प्लेट होंगी। तो देखो एक साइड मैंने आपको डालना बता दिया इस तरीके से, और दूसरी साइड अगर आपको दिक्कत आती है तो आप देखो मैं एक आपको दूसरा तरीका भी प्लेट डालने का बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम इतना गैप छोड़ लेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड भी हमें प्लेट डालनी है। इसमें एक ही साइड डाली थी ना, इसको प्लेट को देखो हमें इस तरीके से डालनी है। ये देखो एक प्लेट का हमने इस तरीके से मुँह किया था, एक साइड हमने इस तरीके से, पीछे की साइड हमें ऐसे ही प्लेट डालनी है इसमें, जैसे मैं डाल रही हूँ। ये देखो ऐसे डाली है मैंने इस तरीके से। आपको देखो फिर से समझा दे रही हूँ मैं अच्छे से। अब हमें इसमें कितने पे सिलाई लगानी है पहले निशान लगा लेंगे। हमने 10.5 पे लगाई थी, तो 10.5 पे ही हम फिर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने 10.5 इंची पे निशान लगा लिया है। अब हमें इसमें किस तरीके से प्लेट बननी है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो इस पीस को मैंने कर लिया सीधा, तो सीधा मैंने कर लिया है। अब देखो यहीं से जो मैंने 10 इंची पे निशान लगाया था 10.5 इंची पे, वहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से हमें प्लेट बननी है। पहले हम कपड़े पे ही भर लेंगे प्लेट, आप इस तरीके से भी भर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता रही हूँ प्लेट भरने का। तो ये देखो इस तरीके से, ये भी सिंपल तरीका है। अगर आप पे दोनों चीज़ नहीं संभल रही हैं तो ऐसे भी प्लेट आप डाल सकते हो इसमें। तो ये देखो मैंने आपको दोनों तरीके बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं। तो यहाँ पे हमने डालनी प्लेट। देखो एक सी प्लेट आई है मेरी सारी। अब इस बेल्ट को मैं जॉइंट कर लूँगी इसमें। तो ये देखो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेनी है। अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें लगानी है। ये देखो दोनों कॉर्नर मैंने इस तरीके से पकड़ के अच्छे से मिला लिया है इनको। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सीधी सिलाई। तो आपको देखो मैंने दोनों तरीके बताएं, जौन सा आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप इसमें प्लेटें डाल सकते हो। तो ये लगा ली मैंने सिलाई। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो पहले आपको मैं पूरी प्लेटें दिखा देती हूँ दोनों साइड की, और 2 हमने पीछे की साइड पे डाली हैं। अब ये देखो इस तरीके से हमने सीधी कर ली है, पजामी को सीधा कर लिया है। आपको पहले देखो सीधे की साइड से भी दिखा देती हूँ, ये पीछे की साइड है। तो ये देखो मैंने आगे की साइड से भी आपको प्लेटें दिखा दी हैं। अब ये वाली जो सिलाई है ना, उसे ऊपर की साइड पे रखना है, और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। उससे क्या है, पजामी पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस वजह से। तो ये देखो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने लगाई है। तो पूरी पजामी पे हम ऐसे ही सिलाई लगा ली हमने। देखो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो सिलाई तो हमने लगा ली। अब इस बेल्ट को हमें किस तरीके से जॉइंट करना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से हमने एक दूसरे के ऊपर कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब ये दोनों कॉर्नर मिला लेंगे अच्छे से, और जो सिलाई वाला जॉइंट है उसको भी मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये देखो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अब इस सिलाई को हमें थोड़ा सा वापस लौटाना है। तो ये देखो यहाँ से हम बैक कर लेंगे सिलाई को। आप चाहो तो पूरा भी सिलाई कर सकते हो उसे नीचे की साइड से। तो यहाँ पे मैं देखो हमें इतना गैप छोड़ना है, मैं आपको चौक से निशान लगा के बता दे रही हूँ कितना हमें गैप छोड़ना है इसमें। तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली इसमें। अब हमें इसमें ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई थी, अब ऊपर की साइड से हमें थोड़ा सा सिलाई लगानी है बस। तो यहाँ पे हमें बीच में सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखो जैसे मैंने सिलाई लगाई है ना, इस तरीके से लगाओगे ना तो पजामी का जो हम नारा डालने के लिए बनाएंगे ना, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी।
तो मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है। देखो अब इसको हमें इस तरीके से कर लेना है बेल्ट को। तो मैंने बेल्ट को खोल लिया है ऐसे। अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े की किनारे को फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ मैंने फ़ोल्ड कर लिया, किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं आपको ये जो हम नारा डालते हैं वो भी आपको मैं बना के दिखाऊंगी किस तरीके से बनाएंगे उसको। तो ये देखो पहले मैं फिनिशिंग दिखा देती हूँ इस चीज़ में कितनी अच्छी आई है। ये देखो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे करोगे ना पजामी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। तो इसी तरीके से पूरे कॉर्नर को दबाते हुए सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखो मैंने नारा डालने के लिए फ़ोल्ड कर लिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमने फ़ोल्ड किया है, बहुत सफाई आई है इस तरीके से फ़ोल्ड करने पे। अब नीचे की साइड पे हम मोरी बनाएंगे। तो पहले हम पजामी को नाप लेंगे कि कितनी लंबाई हमें पजामे की रखनी है। तो यहाँ पे देखो मैं पजामी ले ली है जिस नाप से हम बना रहे हैं। तो देखो इसकी लंबाई नाप रही हूँ पजामी की, 39 इंची की लंबाई है इसकी। तो इतनी लंबाई हमें इस पजामी की भी रखनी है। तो यहाँ से देखो हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो ये देखो नाप रही हूँ, यहाँ पे आ रही है 39 इंची। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो देखो निशान मैंने लगा लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो नीचे की साइड 4 इंची है जो निशान लगाया है मैंने। अब हमें इसी के बराबर की मैंने देखो फॉर्म काट ली है। तो फॉर्म शीट की भी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है। 2.5 इंची की चौड़ाई है इसकी, और लंबाई भी मैं आपको नाप के बता देती हूँ। 19 इंची की लंबाई है इसकी। अब ये हमें अटैच कैसे करनी है, ये देखो इस तरीके जैसे मैं निशान लगा हुआ है ना वहाँ पे मैं इस तरीके से रखना है। अब इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से इसे रख के हमें कपड़े को अब सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें यहीं से फ़ोल्ड कर देना है इसको। देखो इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें किनारे से सिलाई लगानी है। ये सिलाई दिखेगी तो थोड़ा अच्छे से लगानी है क्योंकि ये बाहर की साइड दिखेगी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ किनारे से सिलाई। तो सिलाई हमने लगा ली है, ये देखो इस तरीके से। तो ये देखो एक मोहरी पे मैंने आपको सिलाई लगा के दिखा दी। तो इसी तरीके से इसको भी पहले मैं तैयार कर लूँगी। तो दोनों देखो मैंने सेम तरीके से ऐसे तैयार कर ली हैं। अब जैसे हम डिज़ाइन डालेंगे उस तरीके से कैसे भी आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले नीचे की साइड पे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई मैंने लगा ली। अब इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे, एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। आपको चौक से बता दे रही हूँ मैं। अब इस पर मैं सिलाई लगा ली है। ये देखो बीच में लगा ली हैं 2 सिलाई। तो दोनों मैंने सेम तरीके से पहले इतनी तैयार कर ली हैं। अब इसमें हम किस तरीके से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखो मैं आपको चौक से बता दे रही हूँ, इस तरीके से हमें इसमें डिज़ाइन दे देंगे। अब तो यहाँ पे मैं अब डिज़ाइन दे रही हूँ इसमें। तो ये देखो डिज़ाइन मैंने लगा ली है। किस तरीके से मैं आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अगर आप पे डिज़ाइन नहीं आ रही है तो सीधी सिलाइयाँ भी लगा सकते हो मोरी पे। अब हमें ये कितनी ढीली रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ निशान 6.5 इंची पे। तो यहाँ पे देखो मैंने 6.5 इंची पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। पजामी पूरी बंद करनी है ये अब। तो ये देखो इस तरीके से हम अब पूरी पजामी पे बंद कर लेंगे। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। तो इस तरीके से इस पजामी को देखो हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी हमें हल्की सी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने कटिंग कर ली है मोरियों की। अब आपको ये मैं पूरा सीधा करके दिखाऊंगी किस तरीके की हमारी पजामी लग रही है। तो ये देखो मैंने अब पूरी आपको तैयार हुई पजामी दिखा देती हूँ। इस पर प्रेस नहीं हुई है तो इसलिए आपकी प्लेट समझ में नहीं आ रही होंगी, पर मैंने बहुत अच्छी समझाया है आपको। तो ये देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इस तरीके से अगर आप पजामी बनाओगे ना बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाएगी। आप कमेंट करके बताना आपको कटिंग या स्टिचिंग समझ में आई या नहीं आई। तो ये देखो हमारी पजामी तो रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।